सोचने लगे कि अब तक तो मेरी मंजिल थी, अब तक तो मैं चला कन्हैया, लेकिन अब इस नदी को कैसे पार होगी। रोने लगे। लेकिन परमात्मा तो सबके गट गट की बात समझते हैं। तो महाराज जैसे ही रोने लगे हैं सुदामा जी, तो वहां केवट बन करके भगवान द्वारकाधीश आए। और जब जैसे ही द्वारकाधीश केवट बन करके आए और आवाज लगाने लगे कि भैया किसी को नदी पार तो नहीं होना। जैसे ही कहा सुदामा जी कहने लगे, हाँ भैया, हाँ मैं होना चाहता हूँ, मुझे नदी पार होना है। बोले ठीक है। जैसे ही कहा तो सुदामा एकदम से कहने लगे कि भैया नदी पार तो मुझे होना है, लेकिन पार होने के लिए मुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उन्हीं को ही पार करता हूँ जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। मैं उन्हीं को पार करता हूँ। श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन भगवान यहाँ केवट बन करके आए। भैया त्रेता में भक्त केवट हुए और द्वापर में भगवान केवट बन करके आए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा भगवान ने कहा ठीक है भैया बैठ जाओ नाव में। इधर में सुदामा जी को नाव में बैठा लिया और जब नाव में बैठे तो भगवान ने पूछा कि भैया आप जा कर रहे हो, आप कौन हो। तो सुदामा कहने लगे कि भैया मैं सुदामा हूँ, भगवान का भक्त हूँ, लेकिन अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही कहा तो भगवान कहने लगे, अच्छा मित्र से मिलने जा रहे हो, तो भैया एक बात बताओ कि कहाँ तुम और कहाँ वो राजा, और राजा से मिलने आप जा रहे हो। आपकी जोड़ी कछु मैचिंग बराबर ही नहीं है। परीक्षा ले रहे हैं भगवान। बोले आपकी कोई बराबरी नहीं है कि कहाँ तुम और कहाँ वो द्वारकाधीश राजा, और वो आप बता रहे हैं कि मित्र है, आपका मित्र है वो। बोले हाँ भैया मित्र ही नहीं, वो तो लंगोटिया यार है मेरा, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा भक्त और भगवान दोनों नाव में बैठे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।